नमस्कार। जब आपका बेबी 4 महीने से छोटा है यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। जब बालक या बालिका 4 महीने से बड़ा होने लगता है तो उसके बाद उसके सर्वांगीण विकास के लिए ठोस आहार की आवश्यकता भी पड़ती है। इसके लिए अगर हमारे पास मेल चाइल्ड है, मेल बेबी है, तो छठे, 8वें या 10वें महीने में उसका अन्नप्राशन किया जाता है। और अगर कन्या संतान है तो 5वें, 7वें या 11वें महीने में। ये 3 दे रखे हैं, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट है कि मेल बेबी को 6वें महीने में अन्नप्राशन कराएंगे, लेकिन किसी कारण से डेवलप नहीं हुआ है, इस कारण से, किसी शारीरिक कारण से, तो 8वें में नहीं हुआ तो 10वें में तब तक हो जाता है। ऐसी फीमेल के केस में 5वें महीने में कराया जाएगा। नहीं इस लायक हुई है तो 7वें में या फिर 11वें में। लेकिन ऐसा सामान्यतः नहीं होता, प्रकृति का आशीर्वाद सबके साथ रहता है, सब डेवलपमेंट ठीक ठाक चलता है, एक आध केस को छोड़कर। यहाँ पर भी बात वही आती है कि हमारे इसमें इस कार्य की प्रकृति क्या है, अर्थात जो हम मुहूर्त निर्धारण करना चाह रहे हैं, किसका करना चाह रहे हैं? अन्नप्राशन का। तो अन्नप्राशन में बालक के लिए या बालिका के लिए प्रोग्रेस चाहिए, चर्या भी सही है। अब इसके अलावा उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिर भी सही है, वो स्वस्थ रहे, रिलैक्स में रहे, तो उसके लिए मृदु या मैत्र नक्षत्र भी है। तो ये सारे नक्षत्र, सभी स्थिर, सभी चर, सभी मैत्र, सभी लघु नक्षत्र यहाँ पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तिथि रिक्ता तिथियों और नंदा तिथियों के अलावा अष्टमी, द्वादशी, अमावस्या को छोड़ देंगे, ये अशुभ है। इसके अलावा जो बची द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा का प्रयोग करेंगे। वार मंगलवार और शनिवार का त्याग करेंगे, क्योंकि मंगलवार तीक्ष्ण है, हमें उसमें अन्नप्राशन में तीक्ष्णता की जरूरत नहीं है, और शनि वाले गुण भी वहाँ पर नहीं चाहिए, तो हमें अन्य बार कोई भी उसमें लगे। लग्न मेष, वृश्चिक और मीन लग्न का त्याग करेंगे। अन्य लग्न कोई भी शुभ हैं, और उस समय जो कुंडली बनेगी उसकी अच्छी कुंडली की विशेषताएं प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चंद्र शुद्धि देखने का प्रयास करेंगे, अर्थात चंद्र शुद्धि होनी चाहिए, तारा शुद्धि होनी चाहिए। उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए, उस समय भद्रा काल नहीं होना चाहिए, और उस समय यमगंडक नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हम करेंगे तो हमें प्राकृतिक शुभता मिलेगी। अब इतना फिर क्लियर कर दें कि सारी की सारी शुभताएं, अनुकूलताएं जरूरी नहीं है मिल पाएंगी, लेकिन जो हैं उनमें से अधिकतम को शुभ प्राप्त करने का प्रयास या अनुकूल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो जातक है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/5/26, 10:38 PM USA में, और दिनांक 26/10/26 को 12:40 से 1:22 PM तक उसके लिए मुहूर्त का निर्धारण किया गया है, अर्थात वह समय ढूंढा गया है जिसमें अधिकतम शुभता है। अब शुभता कैसे है? मेल चाइल्ड है, उम्र 6वां माह चल रहा है, इसका मतलब मेल चाइल्ड का ये वाला काम पूरा हो गया कि 6वां माह है, इसलिए उसका अन्नप्राशन जरूरी है। मास अश्विनी मास है, हालांकि इसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है, अश्विनी मास 6ठे महीने में उसका अपने आप आता है, तो अश्विनी मास है। हाँ, हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष किसी में भी कर सकते थे। अनुकूलता लेने के लिए शुक्ल पक्ष लिया गया है। तिथि रिक्ता नहीं है, नंदा नहीं है, अष्टमी, द्वादशी और अमावस्या को छोड़ा गया है, और शुभ है तो हमने इसमें पूर्णिमा ले रखी है, शुभ तिथि है। वार मंगल और शनि को छोड़ दिया है, सोमवार है, शुभ है। नक्षत्र अश्विन नक्षत्र है, देव नक्षत्र भी कहलाता है, और लघु नक्षत्र में भी आता है। करण बहुकरण है, लग्न धनु है, चंद्र शुद्धि है, तारा शुद्धि है। लग्न कुंडली के 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है,
यह भी एक कंडीशन है अच्छी कुंडली की अन्नप्राशन के समय की। और द्वादश भाव और अष्टम भाव में ग्रह नहीं होना चाहिए। अष्टम में तो है लेकिन द्वादश में नहीं है, आंशिक शुद्धता है। और चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं है। चंद्र शुद्धि का है कि जन्म के चंद्रमा से जो 8वें भाव की राशि होती है वह लग्न नहीं होनी चाहिए। तो मीन लग्न नहीं है, धनु लग्न है। इसके अलावा इस समय राहु काल नहीं है, भद्रा काल नहीं है, यमगंडक नहीं है। एक और गुण ढूंढने का प्रयास किया गया, इसी समय 12:40 से 1:22 PM के बीच अभिजीत नक्षत्र भी होता है। अभिजीत नक्षत्र वह नक्षत्र है, अगर हमारे पास कोई भी और अनुकूलता नहीं है, केवल अभिजीत नक्षत्र है, तब भी हमारा काम संपन्न तरीके से होगा। अब और हमारे पास मौका है तो हम सारी अनुकूलताओं के साथ साथ अभिजीत नक्षत्र की अनुकूलता भी ले रहे हैं, तो यह सोने में सुहागा है। इसके अलावा तो शुद्ध मुहूर्त 22 मिनट का है, 42 मिनट का, क्योंकि अभिजीत 12:40 से 1:22 तक, राहु काल 8:04 से 9:23 तक, यमगंडक 10:43 से 12:02 तक। तो शुद्ध मुहूर्त 42 मिनट का है। इसका मतलब होगा 22/10/2026 को 12:40 से 1:22 तक 42 मिनट अन्नप्राशन का शुद्ध मुहूर्त है इस जातक के लिए। ये जातक से जातक में बदलता रहता है, और चीज नहीं बदलेगा और सारी सेम रहेंगी, केवल इस कुंडली में चंद्र शुद्धता और तारा शुद्धता में अंतर आएगा। तो इसमें आपने देखा, हमने अधिकतम प्रकृति की अनुकूलताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया है। कहा जा सकता है कि अन्नप्राशन का यह मुहूर्त विशेष रूप से शुभ है। अगली बात यह है, अगर आपको इसमें कुछ भी देखने को मिलता हो, सीखने को मिलता हो, इससे आपका कुछ हित होता हो, तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और किसी अन्य तक भी पहुंचाएं, अर्थात शेयर करें। और अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगा हो जो अच्छा हो, ज़रूर बताएं। ऐसा लगा हो जो नहीं होना चाहिए था या अनुचित हो या आपके इसमें ना समझ में ना आया, तो उसको भी अवश्य बताएं। धन्यवाद।